बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्त करते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और बुखार में वे अपने भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर खुद आते हैं, जिसे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। चलिए तो अब आपको जगन्नाथ भगवान के बुखार का कारण भी बता देते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। उनका संसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वे किसी की मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था, उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव दास की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वे अपने मलमूत्र वस्त्रों में ही त्याग देते थे। तब जगन्नाथ स्वामी उन पर स्वयं जाते थे, माधव जी की सेवा करते थे। माधव जी के गंदे वस्त्रों को भगवान अपने हाथों से साफ करते थे और उनको भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। भगवान इतनी सेवा करते थे कि शायद ही कोई इंसान इतनी सेवा कर पाता। जब माधव दास जी थोड़ा सा स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब करना तो नहीं पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उनसे कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सा प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात टाल भी नहीं सकता हूँ। अब तुम्हारे रोग को 15 दिन और बचे हैं, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से यह चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अगर आपको भी मेरे चैनल में दी गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हो जगन्नाथ बाबा की।